नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022। इसमें इस वीडियो में आज हम बात करने में हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम, जैसा कि एग्जाम निश्चित कर दिया गया 19 जून को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल हिंदी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ अगर मैथ की बात करें तो मैथ भी आपका 25 क्वेश्चन, वहीं आपका जीके जीएस करंट अफेयर से संबंधित 25 क्वेश्चन, और आपका ग्राम विकास संबंधित क्वेश्चन जो होंगे वो भी 25 क्वेश्चन होंगे। यानी आपका टोटल 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें से आपको सभी की तैयारी अच्छे से करनी है ताकि आने वाले एग्जाम को, यानी मुख्य परीक्षा पास कर पाएँ और अपने सपनों को साकार कर पाएँ एक सरकारी नौकरी पाकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर बात करें धरतीपुत्र किसान सीरीज में, तो हमने आपको एकड़ बिस्वा धूर क्या होता है इसके बारे में हम आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड ही कर रहे हैं। तो सीरीज भी चल रही है, वहाँ भी आपको मैपाई से भी क्वेश्चन आपके यूपी लेखपाल में पूछे जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको जाके जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको जवाब दीजिए आपका क्या होगा। यानी अगर देखा जाए तो इसमें दिया गया प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग लिंग होगा। तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट में है आपका लगाव, दूसरे में लज्जा है, तीसरे में दुख है, और चौथे में खटमल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी लज्जा। लज्जा की अगर बात करें तो ये क्या है, ये एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। और अन्य शब्द जो हैं, जैसे कि यहाँ पे लगाव है, दुख है, खटमल है, तो ये सब कैसे शब्द हैं, यानी ये पुल्लिंग है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, लज्जा का अर्थ क्या है, शर्म, हया, लाज। वहीं अगर इसकी बात करें, इसका अर्थ क्या होता है, लगाव का अर्थ है संबंध, जो कि अन्य शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। लगाव का अर्थ यहाँ पे अगर देखा जाए तो संबंध। वहीं दुख का अर्थ है कष्ट या पीड़ा। खटमल का अर्थ है मठ, मैले उन्नवी रंग का एक रक्त चूसने वाला प्रसिद्ध कीड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसा रहता है। यानी फ्रेंड्स, पूछा गया है कि कौन सा एक वचन और बहुवचन एक जैसा शब्द आपको दिखेगा। तो यहाँ ऑप्शन ए है घर, ऑप्शन बी है गति, ऑप्शन 3 है यहाँ पे पाठक, ऑप्शन 4 है प्रेम। तो कौन सा राइट आंसर होगा, आप भी अपने तैयारी को परख सकते हैं, देख सकते हैं कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं और क्या आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर इन सभी प्रश्नों का आप सही जवाब देते हैं तो निश्चित रूप से आपके तैयारी अच्छी है। तो यहाँ अपने प्रश्नों को देखकर अपनी तैयारी को भी आंक सकते हैं। तो यहाँ आप ऑप्शन नंबर 4 जो कि राइट आंसर हो जाएगा प्रेम। प्रेम जो कि एक शब्द है, जो कि एक बहुवचन और एक वचन दोनों में एक जैसा ही प्रयोग होता है। प्रेम की अगर पर्यायवाची शब्द बात करें तो इसका अनुराग होता है, प्रणय होता है, स्नेह है, अनुरक्ति, ठीक है। अन्य अन्य जो शब्द हैं ये सब किसमें हैं, एक वचन में है। ये है एक वचन में, गति भी है और पाठक भी, ठीक। घर की बात करें तो इसको क्या बोला जाएगा, बहुवचन में घरों, और गति की गतियां हो जाएगा, पाठक के पाठक गण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। इस महीने हमारी परीक्षा होगी। तो यहाँ पे परीक्षा जो लिखा है ये क्या सही लिखा है। वर्तनी की अगर बात करें तो स्पेलिंग इसका मतलब होता है, जैसे आप किसी इंग्लिश में शब्द लिखते हैं तो उसका स्पेलिंग लिखते हैं जो कि राइट स्पेलिंग, उसी प्रकार हिंदी को भी अगर लिखना है तो कौन सा शब्द है जो कि आपका सही, यानी परीक्षा को किस प्रकार से लिखा जाएगा। परीक्षा होगा या परिकसा हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा, परीक्षा हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कि 3 जो कि परीक्षा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो दिया गया, शुद्ध वचन कौन सा हो जाएगा, शुद्ध शब्द परीक्षा हो जाएगा। परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ है योग्यता, क्षमता आदि को परखना। तो परीक्षा शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है, इसको ध्यान देना है क्योंकि आपका यहाँ पे लिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं, यानी लिखने की रीति को, यानी शुद्ध रूप से लिखने की क्रिया को क्या बोलता जाता है, वर्तनी। वर्तनी का शब्द का अर्थ होता है पीछे चलना। उच्चारित होने वाले शब्द के लेखन में प्रयोग होने वाली लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहा जाता है। यानी वर्तनी किसे कहा जाता है, उच्चारित होने वाले शब्द को लेखन में प्रयोग होने वाली लिपि चिन्हों को व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहा जाता है, यानी जो बोलते हैं वही लिखते हैं। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करें, परमेश्वर में कौन सा समास है। पहला है ऑप्शन तत्पुरुष समास,
ऑप्शन 2 में है द्विगु समास, ऑप्शन 3 में है द्वंद्व समास, ऑप्शन 4 में है कर्मधारय समास। तो यहाँ परमेश्वर का अर्थ क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। तो फ्रेंड्स आपकी तैयारी किस प्रकार से है, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं तो एकदम आपको अपने आप को परखना है, उसी अनुसार आपको तैयारी भी करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। परमेश्वर शब्द का सामासिक विग्रह है परम है जो ईश्वर। ठीक, जो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या कहा गया है, परम है जो ईश्वर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसका पहला पद विशेष है और दूसरा विशेषण है पहला पद, और दूसरा पद क्या है, विशेष है। कर्मधारय की अगर बात किया जाए तो पहला पद क्या होता है इसमें, विशेषण, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है। अर्थात इसके पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध होता है। वहीं अगर बात करें तत्पुरुष का, तो सभी अगर देखें तो मुख्यतः आपके समास कितने होते हैं, 6 प्रकार के। 4 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, उसमें से 2 होता है तत्पुरुष, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर दिया जाए तो तत्पुरुष आपके 2 होते हैं। कौन कौन से होता है, उसके भेद कर्मधारय और द्विगु, ये 2 हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें तो अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, आपका द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास होता है। तो सिंपली अगर बात करें तत्पुरुष में क्या होता है, इसके भेद अगर बात करें तो जिस समास में प्रथम पद गौड़ और उत्तर पद की प्रधानता होती है, समास के बीच में विभक्ति का लोप हो, वो आपका तत्पुरुष समास होता है। यानी प्रथम पद क्या होता है और इसमें द्वितीय पद जो होता है वो क्या होता है, मुख्य पद होता है। द्विगु की बात करते हैं तो जिस समास में पूर्व पद पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे त्रिलोकी, ठीक है, त्रिभुवन, ये सब जिसमें आपके संख्यावाचक हो उसमें आपका ये द्विगु समास हो जाता है। द्वंद्व समास की बात करें, देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे बहुब्रीहि में अगर त्रिलोकीनाथ, ठीक है, अब इसमें त्रिलोकी का मतलब हो गया तीनों लोकों का देव, ठीक है, त्रिलोकी। तो यहाँ पे आपका द्विगु और आपका बहुब्रीहि भी समास हो सकता है, क्योंकि बहुब्रीहि समास ये कहता है कि अगर उसमें दोनों पद क्या हो, प्रधान ना हो, और वह जो पद हो वो तीसरे पद की ओर इंगित करते हों, यानी इशारा करते हों। ठीक है, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अगर इसका चाहते हैं पूरा डिटेल तो हम उसको भी आपको प्रोवाइड करेंगे, बट आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। जिस समास में पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक हो, वो होता है आपका द्विगु समास। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर उनके बीच में तथा या अथवा एवं का प्रयोग हो, ठीक है, तो वो आपका द्वंद्व समास हो जाता है। वहीं अव्ययी भाव समास की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, समान होता है और इसमें आपका प्रत्यय लगा होता है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, तमोगुणः का संधि विच्छेद क्या होगा। इस क्वेश्चन को लाना मेरा मेन मोटिव है कि आप अपनी तैयारी को परखें, क्या आप कितना तैयार किए हैं, उसी अनुसार अपने तैयारी को भी तेज करना है। ठीक, तो तमोगुण का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन है तम धन गुण, तम धन गुण, तमा धन गुण, तमो धन गुण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तम धन गुण। इसकी अगर बात करें तो तमो गुण का उचित संधि भी क्या हो जाएगा, तमः धन गुण। इसमें विसर्ग संधि होगी, विसर्ग के साथ साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। संधि की अगर बात करते हैं, संधि दो शब्दों के मेल जो विकार परिवर्तन या उससे मेल करे तो वो आपका संधि कहलाता है। यहाँ पे संधि की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि क्या होती है, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आदि। वहीं अगर बात करें व्यंजन संधि की, तो व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे आपका व्यंजन संधि कहा जाता है। तो ये व्यंजन संधि और स्वर संधि, ये सारे संधि आपको तैयार करनी है और इसके उदाहरण को आपको अच्छे से याद करना है ताकि एग्जाम में मिले उसी प्रकार आप इसका राइट आंसर निकाल पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ग्रंथि, कच्छप, कौवा और कूप। यहाँ आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। देखिए तद्भव और तत्सम का मतलब समझिए पहले। तद्भव, तद्भव का मतलब हो गया कि संस्कृत में हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल गया हो तद्भव कहलाता है। यानी जो शब्द संस्कृत के हैं और ज्यों का त्यों उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वो होता है आपका तत्सम। और जिनका संस्कृत शब्द को रूप का यानी शब्दों को रूप बदल कर प्रयोग किया जाए उसे तद्भव कहा जाता है। जैसे देखिए अगर तत्सम की बात करते हैं तो कूप,
पंचम, आग, काम, पाँच, ये सब क्या हैं? ये ऊपर वाले क्या हैं आपके? तत्सम, ये है आपका तद्भव। तो वहीं अगर बात करें तो इस प्रश्न का आंसर, राइट आंसर हो जाएगा कौवा। कौवा क्या है? एक प्रकार का तत्सम तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तत्सम क्या हो जाएगा? काक हो जाएगा। ठीक, कौवा शब्द एक तत्सम है, इसका अगर तद्भव है, इसका तत्सम की बात करें तो ये हो जाएगा काक। कौवा पर्यायवाची शब्द की बात करें तो काक, करठ, काग, पिसुन, वायस, ये सब पर्यायवाची भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पर्यायवाची विलोम शब्द भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर पीडीएफ की आपको जरूरत होगी तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत का शब्द ज्यों का त्यों इस्तेमाल किया जाना। तो ये ऑप्शन ए है आज, ऊंचा, अटारी, अग्नि। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4, जो कि राइट आंसर हो जाएगा अग्नि। ठीक है, अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। तो यहाँ पे अग्नि एक तत्सम शब्द है। अगर तद्भव की बात करते हैं तो इसका आग हो जाएगा। अगर आग की बात करते हैं, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अग्नि, अनल, पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, कुशान, हुतासन, वैश्वानर, सूची, ज्वाला। तो देखिए आपके एग्जाम में पर्यायवाची भी आती है, तो इसको जरूर आप याद कर लें। वहीं अगर बात करते हैं तो आज का क्या होता है? अद्य हो जाएगा, ऊंचा का उच्च हो जाएगा, अट्टारी का अट्टालिका हो जाएगा। ये शब्द जो है क्या है? ये तत्सम है, ये आपका क्या है? तद्भव है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए हैं कुछ भाग में त्रुटि है, वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अक्षर अनुरूप ए बी सी में चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी का चयन कीजिए। तो प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, कोई त्रुटि नहीं है। यानी ऑप्शन ए में अगर बात करें तो प्रेम का मूल्य, ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे मापा नहीं जा सकता, ऑप्शन सी है जा सकता है, कोई त्रुटि नहीं डी में। तो प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर जो इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे मापा नहीं, ठीक है, मापा नहीं, ये त्रुटि है, इसमें क्या है? त्रुटि है। इसका मतलब हो जाएगा मापा नहीं के स्थान पर आका नहीं शुद्ध शब्द होगा, आका नहीं। ठीक, आका नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता, तो इसका ये शब्द सही हो जाएगा। ठीक है, वाक्य का भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है, इसलिए लिखने और बोलने समय ध्यान रखना चाहिए कि स्पष्ट और व्याकरण दृष्टि से शुद्ध हो। वाक्यों में विभिन्न अंग यथास्थान होने चाहिए। तो यहाँ पे शुद्धता की बात की गई है, कौन सा वाक्य जो कि शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार का है। सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पे सारे देश भर में त्रुटि है कि में रोष प्रकट में है, किया गया में कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। सारे यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा, यानी सारे देश भर में त्रुटि है, क्योंकि इसमें भर शब्द का वाक्य में अधिकता से है। ठीक है, तो इसका सही वाक्य क्या हो जाएगा? सारे देश में रोष प्रकट किया गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए विकल्प में से मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो डूबते को तिनके का सहारा। तो यहाँ ऑप्शन ए में देखें तो नाम के विपरीत गुण होना, एक दूसरे से बढ़ कर होना, कम आय होने पर ज़्यादा दिखावा करना, विपत्ति में व्यक्ति की थोड़ी सी मदद भी बहुत जान पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी डूबते के तिनके का सहारा, यानी कोई व्यक्ति अगर परेशान है, इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति अगर विपत्ति में परेशान है, अगर उसे थोड़ी सी मदद मिल जाती है तो उसको सहारा मिल जाता है, यानी डूबते को सहारा मिल जाता है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकोक्ति तो डूबतों को तिनके का सहारा, अर्थ कहे इसका विपत्ति में व्यक्ति की थोड़ी सी मदद में बहुत बड़ी जान पड़ती है। वाक्य में जैसे इसका प्रयोग देखा जाए तो कोरोना में गरीबों का कम छूट जाने पर सरकार ने गरीबों का मुफ्त राशन देकर उनकी बहुत मदद की। किसी ने सच ही कहा है, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। तो यहाँ ये बात आप समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसका अर्थ का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केचुल बदलना। ठीक है, मुहावरे का अर्थ बताना है, केचुल बदलना। केचुल बदलना का मतलब क्या है? इसका सही अर्थ बताना है। वंश विनाश करना, व्यवहारिक परिवर्तन करना, अशांति मचाना, संतोष प्राप्त होना। ठीक है, तो केचुल बदलना का मतलब हो गया कि आपका व्यवहार परिवर्तित करना। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर हो जाएगा, जो दूसरे में है। यहाँ पे देखा जाए तो मुहावरा क्या है? केचुल बदलना, अर्थ इसका हो जाएगा व्यवहार परिवर्तित करना। अर्थात वाक्य प्रयोग की बात करें तो पहले से सभी रिश्तेदार हमसे ठीक से बात करते थे, पर जब से नौकरी छूट गई तब
सबने केचुल की तरह बदल गए। तो यहाँ ये वाक्य का प्रयोग किया गया है। वंश विनाश करना का मतलब हो गया कोख उजाड़ना। यहाँ पे अर्थ है मुहावरे का, कोख उजाड़ने का अर्थ हो गया ये। वहीं कोहराम मचाना का मतलब अशांति मचाना है। कलेजा ठंडा होने का मतलब है संतोष प्राप्त होना। ठीक, तो इस तरह से आप इसको याद भी करना पड़ेगा आपको। तो ये प्रश्न आपको जो इम्पोर्टेंट थे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी प्रकार हम आपके प्रश्न लाते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।